नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या राहुल गांधी पे एफआईआर होगी? क्या राहुल गांधी अरेस्ट होंगे? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि 18 दिसंबर को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा राहुल गांधी को। बनारस के जज साहब ने आदेश दिया। क्या राहुल गांधी हिट होंगे जैसे गुजरात में हुए थे, या फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट तक लड़के फिर अपने आप को लड़ने के काबिल बनाएँगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए तभी जाके वो फिर उनकी लोकसभा की पोजीशन भी वापस आ गई, सारी चीज़ें वापस आ गई। नहीं तो उनको तो लोकसभा से भी निकाल दिया था और बंगले से भी निकाल दिया था। ये मामला है बनारस के कोर्ट का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 18 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। राहुल गांधी और उनके वकील शुक्रवार को भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिससे विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने कार्यवाही आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी और कोर्ट ने साफ कहा कि अगली तारीख पर राहुल गांधी या उनके अधिवक्ता का कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी मामले की प्रगति संभव हो पाएगी। यह विवाद राहुल गांधी के कथित बयान से जुड़ा है। जब राहुल गांधी 21 अप्रैल में इसी साल अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो एक सत्र के दौरान याचिका का मतलब याचिकाकर्ता है एडवोकेट शंकर पांडे का आरोप है कि राहुल गांधी ने उस कार्यक्रम में भगवान श्री राम को पौराणिक और कहानियों को काल्पनिक बताया। इस बयान से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से सनातन प्रतीकों पर लगातार टिप्पणी की जा रही है। इसी आधार पर हरिशंकर पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ 12 मई को परिवारवाद कंप्लेंट केस दायर किया था। 17 मई को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने परिवाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद हरिशंकर पांडेय ने 26 सितंबर को जिला जज कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की। रिवीजन पिटीशन में उन्हें पिछले फैसले की चुनौती देते हुए कार्रवाई की मांग की। कोर्ट अब सबसे पहले याचिका की मेंटेनेबिलिटी यानी कानूनी स्वीकार्यता पर बहस करेगा। इसके बाद यह तय होगा कि राहुल के खिलाफ मुकदमा चलने योग्य आधार बनता या नहीं। हरिशंकर पांडे जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर देश की आस्था को चोट पहुंचाई है। वे रामद्रोही है और विदेश में जाकर हिंदू समाज को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए उनके बयान पर एफआईआर और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्हें अदालत से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला दरअसल विदेश में आयोजित सत्र के दौरान राहुल गांधी से पूछा गया कि हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में धर्मनिरपेक्ष राजनीति कैसी होनी चाहिए। इसके जवाब राहुल गांधी ने कहा कि भारत के महान सुधारक गौतम बुद्ध, गुरु नानक, गांधी, अंबेडकर बिना भेदभाव के दयालु और सहिष्णु थे। वही भाजपा का दृष्टिकोण हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह नफरत फैलाने वाला है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी संदर्भ में उन्होंने भगवान राम को पौराणिक और कहानियों में काल्पनिक कहा। कोर्ट ने साफ किया कि अगली तिथि पर उपस्थित हुए बिना सुनवाई संभव नहीं होगी। 18 दिसंबर को केस के मेंटेनेबिलिटी पे बहस बहस होगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी की प्रक्रिया जारी की जाए या नहीं। अब इस केस पे विचार होना है। जिस विचार विचार हिसाब से न्यायपालिकाएं हमारे देश में चल रही है, उससे ऐसा ही लगता है कि अब राहुल गांधी के ऊपर शायद ये केस दायर होगा, एफआईआर भी दर्ज होगी। हमारे देश में मुझे याद है अटल जी के एक भाषण मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में। उन्होंने जब हिंदुत्व पे बोला तो उन्होंने कहा कि ये धर्म इतना महान है, यहाँ नास्तिक होना भी एक हिंदू धर्म की
विधा है। नास्तिकों के लिए भी हिंदू धर्म में जगह है। नास्तिक वो होते हैं जो भगवान को मानते नहीं। यदि नास्तिक भी हिंदू हो सकते हैं, तो फिर भगवान की मानने की बात क्या है? सवाल है कि राम के अस्तित्व का, राम को मानने का। राम ये आस्था का विषय है और आस्था दूसरे पे थोपी नहीं जा सकती। और यदि आस्था थोपी जाती और किसी ने कुछ के बारे में बोल दिया, तो वो कैसा हिंदू धर्म का अपमान हुआ, ये भी समझ के परे है। गौतम बुद्ध की इस धरती में, जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि ये हम युद्ध नहीं, ये हम युद्ध का देश नहीं, हम बुद्ध का देश है। गौतम बुद्ध को यदि महिमा मंडन करते हैं और हिंदुत्व भी गौतम बुद्ध को मानते हैं, और बाबा साहेब आम्बेडकर ने दीक्षा भूमि पर जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तब उन्होंने कुछ वचन कहे थे। उसमें पहला वचन था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को वो मानेंगे नहीं, ना किसी अवतार को मानेंगे। तो क्या वो हिंदू धर्म का अपमान था क्या? क्या वो सनातन धर्म का अपमान था क्या? क्या इससे हिंदू धर्म का अपमानित हुआ क्या? ये पहले लोगों को परिभाषित करना होगा कि हिंदू धर्म या जीवन पद्धति है। हाल ही में गुवाहाटी में जब सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर हिंदू है। जो भारत की सेवा में लगा है, इस देश की सेवा करता है, वो हर हिंदू है। तो उसमें तो मुसलमान, क्रिश्चियन, आदिवासी, अलग-अलग भगवानों को मानने वाले, हर एक की। मैं कई बार ये उदाहरण दे चुका हूँ कि जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है और जब रथ कहीं स्लो हो जाता है या रथ खींचने में तकलीफ हो जाती है, कहते हैं कि भगवान चल नहीं रहे आगे, तो कई भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं कि तुम चल क्यों नहीं रहे? और यदि किसी को इसमें विश्वास नहीं होगा, तो जो जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते हैं रेगुलर, उनसे पूछ लीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये हिंदू के तथाकथित जो ठेकेदार बैठे हैं, ध्वजवाहक, उन्हें हिंदू धर्म ही ठीक से समझ में नहीं आता। हिंदू धर्म ही निराकार, वो मूर्ति की पूजा ही नहीं करता। उपनिषद में एक ऋचा है जिसमें वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करने या ध्यान करने के लिए कोई कोई मूर्ति की ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ा बहुत जिसको ज्ञान है, वो जहाँ बैठा है, किसी भी समय हो, वो भगवान की पूजा और आराधना करता है। लेकिन कुछ अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जिनको कुछ समझता नहीं, उनके लिए मूर्ति की परिकल्पना की गई है। निराकार ओंकार, ये हमारे यहाँ एक विधा है। हमारे यहाँ कई बार जो वैष्णव और शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले, इन दोनों सेक्ट में सालों लगातार रक्त रंजित झगड़ों का भी इतिहास है। तो क्या फिर हिंदू धर्म अपमानित हुआ क्या? एक तरफ राहुल गांधी को आप नकारते हो, दूसरी तरफ राहुल गांधी के वक्तव्य से ये कहना, क्योंकि रामायण और महाभारत को महाकाव्य ही माना गया है। कई भ्रांतियाँ हैं, कई चीज़ें हैं, अलग-अलग रामायण के टाइप के रामायण लिखे गए हैं। वाल्मीकि के रामायण में राम मनुष्य की कहानी है, वो भगवान है ही नहीं। राम को देवत्व ही तुलसीदास ने दिया है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म के, यदि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर किसी को यदि इसमें राजनीति ही करनी है। राहुल गांधी ने कोई राम के खिलाफ बोलने के लिए वहाँ कोई फ्रंट नहीं खोला था, या राम को गाली नहीं दी थी। कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे रावण के पुतले नहीं जलते दशमी को, विजयादशमी को, और रावण की भी पूजा की जाती है। तो क्या फिर वो राम का अपमान है क्या? सवाल ये है। यह देश एक उपमहाद्वीप है, जहाँ अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग संस्कृति, खान-पान, अलग-अलग कहानियाँ हैं उनकी अपनी, और अलग-अलग विधाएँ और परंपराएँ हैं।
उत्तर में मामा के लड़की के साथ शादी करना घोर पाप है और दक्षिण में मामा के लड़की के साथ शादी करना एक परंपरा है। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि वो काल्पनिक भी हो सकते हैं, तो अपमान हो गया। अच्छा हुआ कि इस ज़हरीले दौर में दीवार पिक्चर नहीं आई, नहीं तो अमिताभ बच्चन जब भगवान से लड़ते हैं तो शायद वो पिक्चर भी बैन करवाते। अच्छा हुआ कि इस दौर में दीवार पिक्चर नहीं आई, नहीं तो जहाँ अमिताभ बच्चन अपने माँ के स्वास्थ्य के लिए भगवान से लड़ पड़ते हैं, शायद वो पिक्चर बैन हो जाती। अच्छा हुआ इस ज़हरीले दौर में हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि नहीं हैं, नहीं तो मधुशाला लिखने पे उनको पता नहीं ये समाज क्या सेवा सज़ा देता। जो ये कहते हैं मधुशाला में, मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। कुल मिला के एक राजनीतिक स्टंट है। न्यायपालिका इस स्टंट को कितनी हवा देती है, कितना उछाल देती है, क्योंकि अभी न्यायपालिका से भी कोई खास आशा कम से कम हमें तो नहीं रही। सीधा राहुल गांधी को हिट करने का प्रयास है। राहुल गांधी हिट होते कि राहुल गांधी वापस हिट करते, ये तो 18 तारीख को पता पड़ेगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।